पुरी के प्रांगण में, आशापुरी के अंचल में, राम मंदिर के प्रांगण में। बोले वेद माता गायत्री की। तो एक बार पुनः इस गायत्री दीप यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि आप उन खास लोगों में हैं जिनको हमने आमंत्रित नहीं किया। किसने आमंत्रित किया है? आपको भगवान ने आमंत्रित किया है। जो भी कार्य परमार्थ के लिए होता है, जनहित के लिए होता है, वो भगवान का कार्य होता है। आप सब इस भगवान के काम में आए, इसीलिए आपको कोटि कोटि नमन। आइए दीप यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। माता आशापुरी के अंचल में खैरा के इस राम मंदिर की पावन भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पावन सूक्ष्म संरक्षण में विराजित देवतुल्य भाइयों और शक्ति स्वरूप बहनों, कुछ पलों के लिए अपने तन और मन को स्थिर करते हुए कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें। सबके लिए सद्बुद्धि और सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवती देवी श्रीराम जगद्गुरुं पादपद्मिन्तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा, यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मानवता के इतिहास में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं असाधारण कहकर पुकारा जा सकता है। वर्तमान समय को भी परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी ही संज्ञा देते हुए युग परिवर्तन का समय कहकर पुकारा है। युग परिवर्तन की ये परिस्थितियां हर जागृत एवं जीवंत व्यक्ति के लिए यही पुकार लेकर आई हैं कि उन्हें इस विशिष्ट समय में महाकाल एवं गुरु सत्ता के सहयोग के लिए तत्पर हो जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में हर जागृत आत्मा को भगवान की इस पुकार को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। युग परिवर्तन की ये परिस्थितियां जागने और जगाने, उठने और उठाने तथा स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को आगे बढ़ाने की है। ये समय युग अवतार के प्रकटीकरण का है, जो ऐसे समय में सोए नहीं रहते, समय और प्रयोजन को पहचान कर भगवान के काम में लग जाते हैं, वे ही श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं, अग्रगामी कहलाते हैं।
समस्याओं के विनाशकारी बादलों को छांटने के लिए, उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए स्थूल प्रयासों के साथ साथ आध्यात्मिक भावनात्मक पुरुषार्थ भी आवश्यक है। सभी धर्मों में सामूहिक प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली माना गया है। वर्तमान समय में मनुष्यता को विनाश से बचाकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए ईश्वरीय संकल्प उभरा है। अपनी आत्म चेतना और भावना को ईश्वरीय प्रयोजन के साथ जोड़ने के लिए ही दीप यज्ञ का सामूहिक आध्यात्मिक प्रयोग किया जाता है। सभी परिजनों के सम्मिलित सामूहिक प्रयास से ही सतयुग का आगमन होगा। दीप यज्ञ नए युग की तैयारी है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने जा रही है। ऐसे में दीप यज्ञ उस पावन घड़ी के आने का संकेत है और सत्कार है। आइए भावना पूर्वक दीप यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। पवित्रीकरणम। यज्ञ एक शुभ कार्य है, देव कार्य है। यज्ञ के प्रयोग में आने वाली हर वस्तु शुभ और पवित्र रखी जाती है। देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता ही है। हम देवत्व से जुड़ने के लिए, देव कार्य करने योग्य बनने के लिए मंत्रों और प्रार्थना द्वारा भावना, विचारना एवं आचरण को पवित्र बनाने की कामना करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठें। अब मंत्रों से ही जल का सिंचन होगा। भावना करें कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। चलिए, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। साथ साथ बोलेंगे ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। भावना करें कि हमें पवित्रता का अनुदान मिला, हम अंतर बाहर से पवित्र हो गए हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत्। ओम पवित्रता नः महताम प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः शांतिम प्रददातु। पवन पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सूर्य ध्यान प्राणायाम। आइए उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठे। ध्यान करें कि हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। हम प्रार्थना करें कि हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, चेष्टाओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। धीरे धीरे दोनों नसों से श्वास खींचे, थोड़ा रोके, धीरे से छोड़ें और थोड़ी देर बाहर की रोकें। प्राणायाम के साथ भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। चंदन धारणम। भाइयों बहनों, तिलक लगाकर श्रेष्ठ जनों का सम्मान किया जाता है। देश, धर्म, समाज व संस्कृति के उन्नयन के लिए जो आगे आते हैं वही सम्मान के अधिकारी बनते हैं। मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, अतः तिलक का स्थान मस्तिष्क पर ही है। श्रेष्ठ विचारों वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं। हमारा चिंतन उग्रगामी बने, हम ऐसे कार्य ना करें जिससे हमारा मस्तिष्क झुके, हमारा मस्तिष्क सदैव शांत बना रहे, हम कभी आवेशग्रस्त ना हो, हमारा विवेक स्थिर रहे और मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ऐसी भावना करते हुए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तिलक इस तरह नीचे लगा लें, धरती माता का धरती रस लगा लें। मातृभूमि की रस को सामने रखें,
उसी पर दृष्टि टिकाएं और फिर सूत्र हमारे साथ साथ दोहराएं। ओम ओम मस्तिष्कम मस्तिष्कम शांतम भूयात् शांता भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम ओम शीर्षम शीर्षम उन्नतम उन्नतम भूयात्। भूयात्। ओम ओम विवेकः विवेकः स्थिरी भूयात्। स्थिरी भूयात्। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए चंदन अपने माथे पे लगा लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम्। एक दंपति आगे ले आए, कोई दंपति आए हैं, कोई को आगे से बिठा के संकल्प सूत्र दे दें इनको। भाइयों, दीप यज्ञ भाव यज्ञ है, इसके लिए आपको भावना पूर्वक जुड़ना पड़ेगा। जो भी संदेश है उसको ध्यान से सुनिए, हृदयंगम करिए और अपने आचरण में ढालिए। तो इन दिनों भाइयों बहनों मनुष्य मात्र पर समस्याओं के संकट के जो बादल छाए हुए हैं, उनका निवारण इस सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य क्यों कर सकता है? क्योंकि जो भी दुख तकलीफ संकट है वो मनुष्य जनित है। मनुष्य ने स्वयं पैदा किए हुए संकट मनुष्य ने पैदा किए हुए, तो उनका निवारण भी मनुष्य को ही करना होगा। तो मनुष्य की जो अपनी शक्तियां हैं, उसने उन समस्याओं के निवारण के लिए अगर उचित मार्ग ना सूझे, उस समस्या का समाधान ना मिले, तो क्या करना चाहिए? मेरे सामने कोई संकट है, उसका मैं समाधान मैं नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी शक्ति के पास चले जाना चाहिए जिसके पास उसका समाधान हो। तो हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जहां अपनी शक्ति कमजोर पड़ जाए तो हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, उससे साझेदारी कर लेनी चाहिए। इसी में भला है, क्योंकि भगवान रास्ता दिखाता है। अब भगवान से मित्रता करने के, दोस्ती करने के कुछ तो नियम होंगे, कुछ तो शर्तें होंगी। भगवान ऐसे तो किसी का मित्र नहीं बन जाएगा। तो भगवान की मित्रता पाने के लिए, साझेदारी करने के लिए 3 सूत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। अगर चाहते हो कि भगवान हमारे पीछे पीछे चले, हमारी समस्याओं का निवारण करे, तो 3 सूत्रों को अपनाना पड़ता है। पहला सूत्र है आराधना। आराधना मतलब हम थोड़ा बहुत समय निकाल कर परमात्मा के समीप बैठे, भगवान के समीप बैठे, जिसको हम देवता कहते हैं। देवता कौन होता है? जो देखता है, उसको देवता कहते हैं। उसके समीप बैठे, उसमें क्या गुण है, उन गुणों को हम धारण करने की कोशिश करें कि हे प्रभु, जो आप में गुण है, राम में है, शिव में है, जिसमें भगवान को आप मानते हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। उसके सामने बैठिए, आंख से आंख मिलाइए और उनसे वो गुण मांगिए जो उसमें है। तो ये है एक पहला स्टेप, आराधना। भगवान के समीप बैठे, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, भगवान फिर भी नहीं मानेगा। वो क्या चाहता है? दूसरा साधना। दूसरा सूत्र है साधना। उसको साथ साथ करना पड़े। साधना क्या होता है? अपने आप को साधना। अपने आप को साधना यानी कि हमारे अंदर कोई गलत आदत है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो अपने आप को रोकना, अपनी वाणी को रोकना, अपनी जीभ को रोकना, स्वाद के लिए रोकना, बुरा हमारी वाणी में ना आए इसलिए अपनी जीभ पर कंट्रोल करना। इस तरह अपने आप को साधना, बुराइयों से बचना और श्रेष्ठताओं से जुड़ना। दूसरी शर्त हो गई भगवान से जुड़ने की, साधना। पहली आराधना, दूसरी साधना और तीसरी आराधना। आराधना क्या होती है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो क्या कहा था?
कि ये पूरा विश्व जो है वो मैं ही हूं। मैं ही मतलब परमात्मा कहां है? पूरे विश्व में। अगर भगवान को कहीं ढूंढना तो कहां ढूंढ सकते हैं? ये मंदिर में मिला कभी किसी को? नहीं मिला ना, भगवान मंदिर में है ही नहीं। ये जो समाज है, ये समाज जो है भगवान का स्वरूप है। अगर भगवान को देखना है, समाज को देखिए। तो प्रार्थना क्या है? भगवान की सेवा पूजा। तो किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए? समाज की। समाज में जो दीन दुखी है, जो जरूरतमंद है, अगर हम उसकी सेवा कर देते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं, उसके बुरे वक्त में हम काम आ जाते हैं, तो वो भगवान की पूजा है। आप भले ही माला ना जपिए, आप भले ही घंटी ना बजाइए, आप भले ही प्रसाद ना चढ़ाइए, लेकिन अगर एक किसी दिन में आपने किसी असहाय की, बेसहारा की, जरूरतमंद की मदद कर दी, तो भगवान की पूजा है। क्योंकि ये समाज जो है, यही भगवान का स्वरूप है। हर एक आदमी में भगवान है। मैं भी भगवान का अंश हूं, और वो जो पीछे बैठा दुखी है बेचारा, वो भी भगवान का अंश है। उसमें भी भगवान है, उसमें भी आत्मा है। हमने उसको पहचान लिया तो समझो भगवान को पहचान लिया, उसकी मदद कर दी तो भगवान की मदद कर दी, वो हो गई आराधना। उपासना, साधना, आराधना। अपने आप को भगवान के समीप बैठाएं, उनके गुणों को धारण करें, अपने आप को साधें, और अपनी कमाई का एक अंश जो है वो समाज के कार्य में, अच्छे कार्य में लगाइए, जरूरतमंद के लिए लगाइए। वो हो गई आराधना। भगवान क्या चाहता है? हमारे से कुछ नहीं चाहता है। मत पूजा करिए, वो चाहता है कि मैंने जो ये सृष्टि बनाई हुई है वो और भी सुंदर बने, मनुष्य उसको और भी सुंदर बनाए, ना कि कूड़ा करकट फैलाए और वनों को काटे, पेड़ों को काटे। वो नहीं भगवान चाहता है। भगवान चाहता है ये सृष्टि और भी सुंदर बने। अगर वो काम आप कर देते हैं, भगवान खुश है। तो ये 3 अगर नियम आपने अपना लिए, एक साथ चलाए, तो भगवान के साथ आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। भगवान आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन इसके लिए 2 तप भी करने पड़ते हैं। 2 तप क्या है? समय दान और अंशदान। भगवान ने 24 घंटे दिए। भगवान चाहे तो 24 घंटे किसी आदमी को सुला भी सकता है। 24 घंटे दिए हैं भगवान ने, तो कम से कम आधा घंटा तो हम भगवान के लिए देना चाहिए हमें, जिसने हमें इतनी जिंदगी दी, इतना समय दिया। तो समय दान का मतलब ये है कि समाज में जो भी कहीं अच्छा काम हो, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा रोज जरूर लगाएं। और अपनी कमाई का एक अंश परमात्मा के नाम पे रख दें। पहले जब तनख्वाह आती है तब रख दें, जब दिहाड़ी लगती है तब एक अंश भगवान के नाम पर रख दें। भगवान को देने कहां जाना है? वही है कि समाज में जहां कोई अच्छा काम हो रहा हो, जहां सत्प्रवृत्तियों का प्रसार का कोई काम हो रहा, वहां लगा दीजिए। समय दान और अंशदान भगवान को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। भले ही वो समय हो, चाहे अन्न और धन हो। ये सृष्टि जो है वो किस आधार पर चली हुई है? बो और काटो। जितना बोओगे उतना काटोगे। जब सुदामा जी को उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा था कि तुम्हारे मित्र हैं और हम इस समय कष्ट में हैं, तो जाओ उनसे सहायता मांगो। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने जब सुदामा का स्वागत किया था, तो भगवान ने यह पूछा था कि मेरे लिए आप क्या लाए हो। भले ही वो एक चावल की पोटली दबा के लेके गए थे अपने कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का भी पहला सवाल यह था कि मेरे लिए आप क्या लाए हो। भगवान उसी को देता है जो भगवान को देता है, और भगवान उसी मात्रा में देता है कि जिस मात्रा में आप देते हैं। भगवान को दिया गया 100 गुना होके वापस आता है। आप 1 रुपया देंगे तो 100 रुपया वापस आएगा, और आप भगवान के काम में 1000 रुपया लगाओगे तो लगा लो हिसाब की 100 गुना उसका कितना हुआ। तो कभी ये संकोच मत करें कि हम भगवान के काम में लगा रहे हैं और हमारा क्या होगा। वो देखना परमात्मा का काम है। ये एक अटल नियम है। परमात्मा किसी का समय नहीं रखता, किसी का धन नहीं रखता, किसी का पैसा नहीं रखता। 100 गुना करके वापस देता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए और देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो समय दान, अंशदान, उपासना, साधना, आराधना,
ये तीनों चीजें एक साथ लगाइए और देखिए भगवान के साथ आपकी साझेदारी कैसे होती है। भाइयों बहनों, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए उपासना, साधना, आराधना, समयदान एवं अंशदान के संबंध में जो व्रत लिए हैं उनका संकल्प ग्रहण करना है। संकल्प सूत्र बाएं हाथ में लें, दाहिने हाथ से उसे ढक दें। अब सूत्र दोहराएं। बाकी भावना पूर्वक करें, समझ लें, भावना करें कि आपके हाथ में संकल्प सूत्र है। अब सभी हमारे साथ सूत्र दोहराएंगे। बोलिए ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि ओम मर्यादाम चरिष्यामि ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अर्थात हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। अब सभी लोग कलावा बांध लें, परस्पर बांध लें, एक दूसरे को बांध लें। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़कर हमारे साथ साथ ये प्रार्थना दोहराएंगे। हे महाकाल उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम। भाइयों बहनों, सभी देव शक्तियों को हम कलश में स्थापित करते हैं। कलश प्रमाण का प्रतीक है। इसमें धारण करने की क्षमता है, पात्रता है और श्रद्धा रूपी जल है। विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं, इसीलिए देवता कहलाते हैं। प्रतिनिधि कलश पूजन के लिए आए। सब लोग हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें। हे देव हमारी श्रद्धा निखारें। हे देव सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे। हे देव भिन्न स्वभावों और भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए एकजुट होना सिखाएं। अब सभी लोग हाथ जोड़कर कलश प्रार्थना करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता कुक्षो तु साग्रा सर्वे सत्य दीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ सर्वेद सामवेदो हतर्वण अंगै च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि
तयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवे स्वयं त्वमेवासि विष्णु स्वं च प्रजापति आदित्यवस्वो रुद्र विश्वे देवा सपत्रिका तयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिलं यज्ञं कर्तुर्मिहे जलोदभव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु वंदना। भाइयों बहनों, जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तक भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। ये भगवान का आश्वासन है। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, ऐसे में एक ही आशा की किरण है, गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है, जिसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्ष से बन रही थी। आदि शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, श्री अरविंद के पश्चात सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आमलखेड़ा में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री रामन एवं बाद में गायत्री माता के दत्तक पुत्र, आध्यात्मिक चरण के प्रोदा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए, और जो हम सबके लिए मार्गदर्शक और गुरु हैं। आइए अपने गुरुदेव को भावपूर्ण सम्मान करते हैं। परमात्मा चेतना 2 रूपों में कार्य करती है। एक रूप है नियंता का, जो सारे विश्व को अनुशासन में चलाता है, यदि चलने वाले को इनाम तथा गलत चलने वाले को दंड देता है। दूसरा रूप है गुरु का, जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन को समझाता है, उस अनुशासन को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। गुरु इस धरती पर परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है। वह व्यक्ति के अंधकार को मिटाकर प्रकाश से भर देता है, अज्ञानता को मिटाकर परमात्मा का दर्शन करवाता है, शिष्य के अंदर कलमश को धोकर उसके सभी कष्टों और पीड़ा को हर लेता है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी महानता की उच्च शिखर पर बिठाकर संसार रूपी सागर से पार ले जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता चांद। गुरु शिष्य को अपने पुण्य, प्राण और तत्व एक अंश देता है। गुरु व्यक्ति के रूप में तो पहचाना जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की विधि और सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हम यज्ञ के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा, शक्ति और प्रवृत्ति चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव का श्रद्धा पूर्वक आवाहन वंदन करते हैं। प्रतिनिधि देव मंच पर गुरुदेव के चित्र का पूजन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ भावना करें। हे कृपालु, हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें। हमें भटकने ना दें, जगाते रहें, चलाते रहें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्ति स्वरूपाय
दैव्य भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कार। भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति में उपकार करने वाले का आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। हम उन समस्त देवी देवताओं को, महामानवों को, प्रकृति की शक्तियों को नमन वंदन करते हैं, जिन्होंने समस्त मानव जाति को मानवीय गौरव गरिमा प्रदान करने हेतु अपने अनुदान वरदान दिए हैं। हमारा जीवन सभी देव शक्तियों के सहयोग से ही चल रहा है। हम उन संतों, शहीदों, सुधारकों और ऋषियों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने लोकहित में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। अंत में हम इस मिशन के अदृश्य सूत्रधार संचालक महाकाल को नमन करते हैं, जो युग के प्रवाह को बदलने में सक्षम है। हमारा अभ्यास देवत्व की ओर अग्रगमन का बने। देवत्व के 9 स्रोत स्वरूप यहाँ दर्शाए गए हैं। जहाँ कहीं समाज में ये शक्तियाँ दिखें, वही झुकना कल्याणकारी है। सभी लोग हाथ जोड़ लें और जिस क्रम से कहा जाए उसी क्रम से देव शक्तियों का स्मरण करें, उन्हें नमन करें। वे हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती रहें, प्रकृति के लिए सहयोग प्रदान करती रहें। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम एतत्करं प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। मंत्रोपचार पूजनम। मंत्रोपचार पूजन के 5 प्रतीक हमारी 5 प्रकार की सामर्थ्यों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। देव मंच के पास प्रतिनिधि गंधाक्ष, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ समर्पित करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर सुने व वादनाएं अर्पित करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। इसे स्वीकार करें। अब मंत्र साथ दोहराएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सभी देव शक्ति को प्रणाम करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। अग्निस्थापना। कुछ बहनें अपने घर से दीप लाई है वाला, अपना हाथ खड़ा करें। कौन कौन? अच्छा, अपने आगे ही उनको जला ले, जगह बना ले, थोड़े खुले खुले हो जाएं, आगे आ जाएं बेशक थोड़ा सा, एक दूसरे को स्पर्श ना करें, अपने आगे उन दीप को जला लें। थाली में रखकर, जिनके पास थाली ना वो बीच में ना जलाएं, वो अपने दीप को वहां टेबल पे रख दें या यहाँ अमन कुंडों पे रख दें, क्योंकि खतरा होगा अगर नंगे आप इसमें जलाएंगे तो। जिनके पास थाली है वो सुरक्षित है, बीच में जला सकते हैं वो। बोलेंगे नहीं, साथ साथ में सुनते भी रहेंगे, ठीक है? संदेश सुनिए। अग्नि स्थापना के साथ अपने अंदर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना की प्रार्थना की जाती है। दीपक अगरबत्ती की तरह हम भी तेजस को धारण करने में समर्थ हों। मंत्रोच्चार के साथ दीपक और अगरबत्ती जलाएं। बोलेंगे नहीं, बोलना सिर्फ गायत्री मंत्र ही है। अगर यज्ञ का लाभ लेना है तो तन और मन से, जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन भी यहाँ होना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। भाव यज्ञ है, भावना पूर्वक भगवान से जुड़िए और आनंद लीजिए। अग्नि स्थापना के समय भावना करें, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश बांटने लगे। लीक में नहीं चलाया करो, देखिए जाओ जल्दी जल्दी। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। कपड़े बचाई के रखना, अपने कपड़े वही रहने, अपने सामने रहने दे, खाली वहीं रख लो। जहाँ बैठे अगर स्थान है तो वहीं रख लो, नहीं है स्थान तो वहीं में लगा दो। ओम अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव युनानि वेदात् युयोधमस जुहुराणे मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। आइए सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना किस तरह की? भगवान सविता देव, सूर्य भगवान को सविता देवी कहते हैं कि भगवान सविता देव से आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सविता देव, हमें पवित्र बना दो, हमें पावन बना दो। तभी साथ में गाएंगे ओम शुभ ज्योति के कुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त
कर लो, पावन बना दो हे देव सरिता। सभी बोलेंगे पावन बनाओ हे देव सरिता। पावन बना दो हे देव सरिता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजे हे भगवत बंधन मूर्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सरिता। हे ज्ञान के गण त्रैलोक्य पूजे, पावन गुणों के विस्तार करता। समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सरिता। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता। होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सरिता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चला दो, पावन बना दो हे देव सरिता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शन, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार कर लो सभी का, पावन बना दो हे देव सरिता। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। भाइयों बहनों, हम दीप यज्ञ की आहुतियां समर्पित करने जा रहे हैं। वस्तुतः ये एक भाव यज्ञ है, मन की साधना है। जिस तरह भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापिस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने जा रही है। 21वीं सदी इसका स्वागत 21वीं सदी का स्वागत हम दीप यज्ञ की उस 21वीं सदी का स्वागत हम दीप यज्ञ से कर रहे हैं। ये दीप यज्ञ उस शुभ घड़ी के आने का संकेत है, सरकार है, जब हमें अपने जीवन को ही यज्ञ में बनाना होगा। परमार्थ परायणता का जीवन ही सच्चा यज्ञ है। आइए कमर सीधी कर ध्यान मुद्रा में बैठे बोली जा रही प्रार्थनाएं दोहराएं। हे यज्ञदेव, हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले। नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। भावना की जाए कि इस सामूहिक आध्यात्मिक प्रयास से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उससे सूक्ष्म जगत का शोधन हो रहा है। इस प्रयास में हम जो साधन श्रद्धा लगा रहे हैं, वे सब परमात्मा की ही दी हुई है। उन्हीं के दिव्य अनुदान उन्हीं के लिए अर्पित किए जा रहे हैं। कमर सीधी करके बैठे सारे, आंखें बंद, सबके लिए सद्बुद्धि और सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। क्योंकि जब दूसरे के लिए मांगते हैं तो भगवान पहले देता है, अपने लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान भी देता है। बोलता है ये स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य मांगिए। सबसे पहले भगवान मांगने वाले को देगा। कमर सीधी करके बैठे, ध्यान मुद्रा में गायत्री मंत्र खुल के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे।
अंदर से बोलेंगे। ये गायत्री मंत्र जो है अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए होता है। तो जितना आप भावना पूर्वक अंदर से बोलेंगे आपकी उतनी शक्तियां जागृत होंगी, तो आप भी देवता बन सकते हैं। तो आइए कृपया बैठे सारे, कोई भी खड़ा ना रहे। गायत्री मंत्र की होती है एक साथ एक स्वर में सभी बोलेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए भावना करें कि वे हमारी क्षुद्रता को महानता में, संकीर्णता को उदारता में बदल रहे हैं। ओम ब्रह्म
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय इदं नाम पूर्णाहुति। भावना करें कि हम दीप यज्ञ से जागृत दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। बाहर दीपकों के प्रकाश और अगरबत्तियों की सुगंधी से वातावरण सुंदर बन रहा है। हम अपने अंदर संकल्प की अखंड ज्योति और सत्कर्म की सुगंधी स्थापित करें। अपने अंदर जो दोष दुर्गुण जड़ जमाए बैठे हैं, उनमें से किसी एक को देव शक्तियों की साक्षी में छोड़ने का संकल्प लें। हम सभी लोग अपना अपना नाम लें। हम भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्ण आहुति के रूप में, पूर्ण आहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई, अपने मन में अपनी बुराई का नाम लें, अपनी बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय, मनन चिंतन, सत्संग नियमित रूप से करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंग उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। अब भावना पूर्वक पूर्णाहुति मंत्र बोले। पुष्प अक्षर लेने हाथ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णमेवं स्वाहा। आरती। आरती के समय प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर
आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखें। समर्पित जीवन जीना सीखें। आपके अनुशासन में हमारा श्रम समय प्रभाव ज्ञान धन सभी जने धन्य बने। हम भी महापुरुषों की तरह ऊपर उठे और आपकी समीपता का अनुभव करते रहें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा महेन्द्र रुद्र मरुतः संवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः सम्पत्रमुपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानमस्ते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आरती के पानी घुमा दे और सबको दिखा दे। नहीं बैठे बैठे आरती ले लें इस तरह से, या दिखा दे इस साइड आ जाए आरती लेके। सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर आरती ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए यज्ञ की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। एक बार फिर कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर शांति अभिसिंचन। दीप यज्ञ के इस आध्यात्मिक प्रयोग से जो प्रेरणा अनुदान प्राप्त हुए हैं वे स्थिर हो, फलित हो, सभी तरह के पापों का शमन हो, सभी को शांति प्राप्त हो। इसी भावना के साथ शांति पाठ करें। सभी लोग आंखें बंद करके और कमर सीधी करके बैठेंगे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। भाई बहनों, हम गायत्री को देव माता कहते हैं कि देवताओं की माता, सभी देवताओं की माता। इसको विष्णु माता भी कहते हैं, इसको वेदों की माता भी कहते हैं, इसे अपनी माता भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये हम आपको कल बताएंगे कि ये गायत्री किस तरह हम सबकी मां है, सभी देवताओं की मां कैसे है और किस तरह ये अपने पुत्रों का भला करती है, इससे हमें किस तरह से लाभ लेना है और
ये जो आपको परम पूज्य गुरुदेव और पंडित माता जी की तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? इन्होंने हमारे लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया, युग के लिए क्या किया, ये सारी बातें हम कल आपको बताएंगे। गायत्री से अपने घरों को आपने कैसे स्वर्ग बनाना है, गायत्री का आश्रय लेके अपने आप को कैसे देवता बनाना है, ये मंत्र हम आपको कल देंगे। तो कल सुबह 8 बजे सभी परिजन, जो भी आपके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, उनको भी बुलाइए। कल 8 बजे यज्ञ में जरूर आइए, क्योंकि ये सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आपको किससे मिलने का सौभाग्य हो रहा है? हमारे से मिलने का नहीं, सभी देवताओं की मां से मिलोगे आप कल। सभी देवताओं की मां है ये, तो ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो ऐसा अगर यहाँ संयोग बना है तो कोई भी इससे वंचित ना रहे। जो भी आपके सगे संबंधी उनको सबको लेके कल सुबह 8 बजे आइए। गायत्री का लाभ इस संसार में कैसे मिलेगा कल बताएंगे आपको। तो आइए, इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, सभी देव शक्तियों का विसर्जन करेंगे। जो दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं इस पुण्य कार्य में सहयोग के लिए कृपा पूर्वक यहाँ आई, उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उन्हें उसी प्रकार सत्पुरुषों के सत्प्रयासों की पुनः पुनः सहायता के लिए विसर्जित करते हैं। पूजा मंच पर अक्षर छोड़ते हुए सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। देव शक्तियों को विदाई देंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजमादाय मम की इष्टां समर्थं पुनरागमनाय च। एक जरूरी सूचना कि जैसे कहा कि भारतीय संस्कृति में जो भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, वो कल यहाँ सारे मुफ्त में कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी चिंता आज समाज की, हमारे देश की इस विषय की क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कारवान बने। इसलिए कल हम पुंसवन संस्कार भी उन माताओं बहनों का करवाएंगे जो गर्भिणी है, जिनके 3 और 5 माह का गर्भ है। बच्चा जैसा आप चाहते हैं वैसा पैदा होगा, जो उससे अपेक्षा रखते हैं वैसा ही होगा, बशर्ते उसको संस्कारवान बनाना है। तो उसकी विधि हम कल बताएंगे। कल यहाँ संस्कार करवाएंगे उन बहनों का जो 3 और 5 महीने की गर्भिणी है। मन चाहे संतान, जैसा आप चाहेंगे वैसी संतान पैदा होगी। तो ये भी एक संस्कार होता है। इसके अलावा बाकी जो भी संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार, बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करना है, अन्नप्राशन, अन्न खिलाना शुरू करना है, जन्मदिन संस्कार है, किसी का जनेऊ डालना है किसी ने, वो सारे संस्कार यहाँ। और सबसे बड़ा गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। इसको गुरु के आश्रय के बिना जपना जो है वो इतना लाभदायक नहीं होता। गुरु क्या होता है? गुरु अपनी शक्ति का, अपने तप का एक अंश जो अपने शिष्य को देता है। जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारे पास एक सुरक्षा कवच बन जाता है गुरु का। हमारा सुख तो हमारा है, या हमारे दुख को भी गुरु हर लेता है। तो गुरु इसलिए बनाना जरूरी होता है कि संकट के समय वो हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा संरक्षण भी करता है। तो मंत्र दीक्षा भी कल दी जाएगी। जो भी गुरु से जुड़ना चाहते हैं, गायत्री माता से जुड़ना चाहते हैं, वो मंत्र दीक्षा भी ले सकते हैं, निःशुल्क मिलेगी। कोई इसका चार्ज ही नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। बस शर्त ये है कि अच्छे विचार मन में रखिए और लोगों का अच्छा सोचिए, चिंतन जो है वो शुभ होना चाहिए। आइए जय घोष करते हैं एक बार। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। यह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वर्ण सब एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सावधान, नया युग आ रहा है, सावधान,
नया युग आ रहा है। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोलिए युगाधिपति महाकाल की। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल प्रातः 8 बजे यज्ञ में जरूर हिस्सा लें। वो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरे दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल से। और मैं आपको अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त शिवानंद और शिव कुमार सातनी। ऐसे क्लिप देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। अच्छा, जो भी भाई बहन और यहाँ यज्ञ में आए हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएं। और कल भी जो लोग यहाँ यज्ञ में आएंगे निश्चिंत होकर आइए, खाना सभी को यहाँ मिलेगा। गायत्री महादीप यज्ञ का सीधा प्रसारण धीरा दर्शन 24/7 द्वारा किया गया। एक बात और कहना भूल गए, ये प्रसारण देख रहे हैं कि लोअर परम पूज्य गुरुदेव की फिर मिलेंगे आवाज और साक्षात आज भी उनको देखना, गायत्री माता को देख